पानी बंद हो गया, वीजा बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया करने से नहीं होता है। और ना ही स्क्रिप्टेड फिल्म देखकर उरी अटैक करने से होता है। मारना है तो घुस के आतंकवादियों को मारिए और साबित कीजिए कि हिंदुस्तान का हर एक सेना बल वो मौजूद है, तैयार है पाकिस्तान को मार गिराने में, उनके आतंकवादी को मार गिराने में। वो कह रहे हैं हिंदू मरे हैं और एक मुसलमान मरा है। मैं कहता हूँ इंसान मरा है। और इंसान का धर्म जो होता है ना, वो इंसानियत होता है। और जो मारते हैं उनका धर्म इंसानियत है, उनका धर्म आतंकवादियों का धर्म है। कि देश में हिंदू मुसलमान के दंगे लगाने के लिए मोदी जी तैयार खड़े हैं, अमित शाह जी तैयार खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी जो देश के केंद्र सरकार को चला रही है वो खड़े हैं। इसलिए उन्होंने नाम मारने के पहले कलमा पढ़ने के लिए कहा और धर्म का नाम पूछ कर मारा। मैं विश्वास करता हूँ इंसानियत पे, और इंसान का धर्म ये कहता है कि अगर इंसानियत को बचाया जा सके और उसके लिए अगर युद्ध करना पड़े तो मैं अपने देश के साथ खड़ा हूँ, कांधे से कांधा मिलाकर। हमारी जात में, हमारे कौम में, हमारे कुरान में लिखा है कि अपने कौम की सरपरस्ती करने के लिए, अपने वतन की सरपरस्ती करने के लिए, उससे कहते हैं जिहाद। इंसान को मारना जिहाद नहीं कहते हैं। देश विकसित हो रही है, हाँ सही में विकसित हुई है। देखिए विकसित इतनी अच्छी से हुई है कि देश में आतंकवादी हमला नहीं होगा कहा गया 370 धारा हटा देने के बाद, नोटबंदी होने के बाद। लेकिन देश विकसित इतना हो गया है कि आतंकवादी हमला हो रहा है, वो भी देश के अंदर हो रहा है। पुलवामा हुआ और अब कुछ दिन पहले पहलगाम हो गया। पहलगाम होने में एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि जहाँ देश के वासी मरे हैं, लोग उसे बांट रहे हैं। मीडिया, कुछ मीडिया है, मैं आप लोगों को नहीं, कुछ मीडिया है जो बिकी हुई है, चौथी स्तंभ में जिसे गिने नहीं जाते के। वो कह रहे हैं हिंदू मरे हैं और एक मुसलमान मरा है। मैं कहता हूँ इंसान मरा है। और इंसान का धर्म जो होता है ना, वो इंसानियत होता है। और जो मारते हैं उनका धर्म इंसानियत है, उनका धर्म आतंकवादियों का धर्म है। तो वो मुसलमान नहीं कहलाएंगे। मुसलमान वो हैं जो अपने पास में खड़े वो पंजाबी भाई का हाथ पकड़ेंगे, आपके पास खड़े हिंदू भाई का हाथ पकड़ेंगे और कर खड़े होकर कहेंगे कि मेरा देश महान है, ये हमारा हिंदुस्तान है। आखिर धर्म देख करके, नाम पूछ करके तो मारा गया, कलमे पढ़ने को तो कहा गया, तो इस तरह के इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरे कुरान में पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने का मकसद ये है कि अल्लाह से बढ़ के कुछ नहीं होता है। और जिन लोगों ने कहा है कलमा पढ़ने के, शायद उन्हें खुद कलमा नहीं पता होगा, इसलिए किसी हिंदू भाई को मारने के पहले एक फैज़ा फैलाया गया है। क्योंकि वो देख रहे हैं कि देश में हिंदू मुसलमान के दंगे लगाने के लिए मोदी जी तैयार खड़े हैं, अमित शाह जी तैयार खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी जो देश के केंद्र सरकार को चला रही है वो खड़े हैं। इसलिए उन्होंने नाम मारने के पहले कलमा पढ़ने के लिए कहा और धर्म का नाम पूछ कर मारा। एक सवाल उठ रहा है कि कश्मीर ऐसा जो सेंसिटिव जगह है, वहाँ पे कहीं ना कहीं लोग 2000 से ज़्यादा पर्यटक थे, लेकिन सुरक्षा के नाम पे वहाँ पे जो लेवल था 0 लेवल। तो क्या लगता है कि इस तरह की घटना इत्तेफाक है या ये प्री प्लान करके करवाया गया? मैं मुखातिब करवा दूं आपको कि 30 मार्च को एक ऐलान हुई थी जहाँ पे कहा गया था कि मोदी जी कश्मीर के दौरे पे जाएंगे। अचानक से 17 तारीख को वो कश्मीर दौरा रद्द हो गया, मोदी जी का शेड्यूल चेंज हो गया। सडनली उसी दिन अमित शाह जी कहीं और निकल गए और 22 तारीख को यहाँ पे आतंकवादी हमला हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से कि आतंकवादी हमला हुआ, हमारी डिफेंस के पास में इंटेलिजेंस ब्यूरो की कहाँ जो ये सारी चीज़ें रहती हैं वो कहाँ थी? उस दिन इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिली कि आतंकवादी हमला हो सकता है? अगर ये पता था तो मोदी जी ने रद्द क्यों किया? अगर आपको ये कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, तो सुरक्षाकर्मी कहाँ थे? जबकि कश्मीर को कहा जाता है वो हमारा हेवन है, हमारे हिंदुस्तान का सरताज है। उस जगह पे कहा जा रहा है कि 370 लाने के बाद में कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं होगी, वहाँ पे तमाम सेना बल मौजूद है। तो उस दिन कहाँ थे वो? ये पूरी साजिश है कि देश में दंगे भड़काने की एक कोशिश की गई है जहां पे हिंदू मुसलमान लड़के मरे और उनकी राजनीति की रोटी सीखी जाए। जब सर्वदलीय बैठक हुई उसके बाद किरण रिजिजू जी ने कहा था कि हम लोगों से चूक हुई है, सरकार से चूक हुई है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? मैं तो चूक कहने से तो बोलूँगा कि ये कहने से तो नहीं हो जाता है। किसी ने अपने बाप को खोया है, किसी ने अपने बेटे को खोया है, किसी ने अपने शौहर को खोया है, किसी ने अपने भाई को खोया है। तो क्या सरकार की एक चूक की वजह से 28 लोगों की जो जान गई है, क्या 28 लोगों की जान वापस आ सकती है? सरकार में कहना चाहूँगा कि मोदी जी आप वहाँ शहीद हो जाते और कहते कि मैं शहीद हो गया, तो क्या आपके घर वाले मान लेते? आज वो नहीं मान पा रहे तो हम कैसे मान ले? मेरे घर का वो बंदा मरा है। मैं सोचता हूँ कि आज जो भी इंसान मरा है वो मेरे हिंदुस्तान का वासी नहीं, वो मेरे घर का वासी मरा है। तो मैं तब तक ये शांत नहीं बैठूंगा जब तक उन देशद्रोहियों को, उन आतंकवादियों को मार गिराया नहीं जा सकता। तो सरकार तो कठोर कदम उठा रही है, देशद्रोहियों को मारा जा रहा है, एक आतंकी को मारा भी गया है। इसके अलावा पाकिस्तान को भी सबक सिखाने की पूरी एड़ी चोटी की जोर लगाई जा रही है। एड़ी चोटी की जोर, सिंधु जो नदी के पानी थे उसको बैन कर, पानी बंद हो गया, वीजा बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया करने से नहीं होता है। और ना ही स्क्रिप्टेड फिल्म देखकर उरी अटैक करने से होता है। मारना है तो घुस के आतंकवादियों को मारिए और साबित कीजिए कि हिंदुस्तान का हर एक सेना बल वो मौजूद है, तैयार है पाकिस्तान को मार गिराने में, उनके आतंकवादी को मार गिराने में। तब मैं मानूंगा कि हाँ आतंकवादियों को मार गिराया गया है। जिस तरह से सरकार कह रही है कि हम बड़ा एक्शन लेंगे, क्या लगता है कि सरकार अटैक करेगी? वो अटैक करेंगी अगर, तो हम लोग कांधे से कांधा मिला के सपोर्ट करेंगे। एक पर्टिकुलर मैं चैनल के नाम में, एक पर्टिकुलर मीडिया ने बनारस मथुरा के एक एस्ट्रोलॉजर से पूछा है, तो उन्होंने कहा कि देश अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग के कगार पे जा रहा है। ये एक एस्ट्रोलॉजर का ये कहना है। कुछ दिन पहले एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि ये टीम हारेगी और ये टीम जीतेगी।
मैं एस्ट्रोलॉजी पे नहीं जाऊंगा। मैं विश्वास करता हूं इंसानियत पे, और इंसान का धर्म ये कहता है कि अगर इंसानियत को बचाया जा सके और उसके लिए अगर युद्ध करना पड़े तो मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं, कांधे से कांधा मिलाकर, क्योंकि वो हमारे वहाँ पे जब आज़ाद हुआ था हिंदुस्तान, उस वक्त रमज़ान का महीना था, 27 रमज़ान में आज़ादी मिली थी। वहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक साथ होकर लड़े थे, और आज भी वही कगार पे खड़ा है कि जहाँ पे आतंकवादी घुस के मार रहे हैं हमें, तो हम लोग भी लड़ने के लिए मरने के लिए तैयार है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्यों ना हो। आतंकी थे, चारों मुस्लिम समुदाय से थे, 27 लोग मरे, गैर मुस्लिम मरे, लेकिन एक जो सैयद हुसैन आदिल जो था, कई लोग की जान बचाते हुए खुद शहीद हो गया। उसके अलावा और भी लोग थे जिन्होंने और कई लोगों की जान बचाई, जख्मियों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया। लेकिन मीडिया इन मुद्दों को नहीं दिखा करके सिर्फ दिखा रही कि जो आतंकी थे मुस्लिम समुदाय से थे। कश्मीरियों ने तो प्यार दिखाया, लेकिन कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ आपने सुना होगा कि हॉस्टल में पढ़ रहे बच्चों पर टारगेट किया गया, मारने की कोशिश भी की गई। तो पहले मैं आपको रेक्टिफाई करना चाहूँगा, क्योंकि आप तो मीडिया माध्यम है, आपके माध्यम से हम अपनी बातों को रखते हैं। तो जिन लोगों ने आतंकवादी हमला किया है वो शायद ही पैदा हुए होंगे इस्लामी रिलीजन में, लेकिन जब मारने आए थे किसी को तो वो इस्लाम के वो हमारे बंदे नहीं थे, वो मुसलमान नहीं थे, वो आतंकवादी थे, वो आदम के बंदे नहीं थे, वो हैवान के बंदे थे। इसलिए उन्हें मुसलमान का तबका मत दीजिए। और सबसे बड़ी बात कि आतंकवादियों को कोई ज़ात नहीं होता है। हमारी ज़ात में, हमारे कौम में, हमारे कुरान में लिखा है कि अपने कौम की सरपरस्ती करने के लिए, अपने वतन की सरपरस्ती करने के लिए, उससे कहते हैं जिहाद। इंसान को मारना जिहाद नहीं कहते हैं। और जो ये मैसेज आ रहा है ना बार बार करके कि इतने लोगों को बचाया गया, उनका नाम नहीं दिया जा रहा, वो एक्चुअल हीरोज़ वही हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपने कांधे पर, अपने गोद पे, अपने हाथ पे उठाकर लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया है, और फ्री सर्विसेज देने के लिए ऑटो ड्राइवर से लेकर होटल तक के लोगों ने हाथ पे हाथ बढ़ाया है। तो ये बड़ी बात है, लेकिन मीडिया कवरेज नहीं कर रही है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग जितने भी दूर तक पहुंचा पा रहे हैं बातों को, कोशिश कीजिए कि ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे और ये सभी लोग जाने कि मुसलमान कौम हमेशा से सर कटाने के लिए तैयार है, अपने आप के लिए नहीं पूरे वतन के लिए तैयार है। इसीलिए जो उन्हें बदनाम कर रहे हैं वो सबसे बड़ी गुंडे हैं और उन्हें ख़त्म करना चाहिए।